मार्च का महीना था। एक रात मैंने बहुत प्यारा सपना देखा। तो दोस्तों यहाँ पर है था यानी कि वोज यूज करेंगे और ऐसे सेंटेंस में हम लोग इट का यूज करते हैं दिन तारीख महीना को दिखाने के लिए या फिर मौसम को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इट वोज मार्च। आप महीना के लिए मंथ नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर आप लिख सकते हैं इट वोज द मंथ ऑफ मार्च। इसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। डेज और मंथ्स को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है। एक रात मैंने बहुत प्यारा सपना देखा। सपना देखना आप इसके लिए लिख सकते हैं हैव अ ड्रीम। प्यारा यानी कि स्वीट। और दोस्तों यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब टू यूज करेंगे तो हैव से बन जाएगा हैड। तो यहाँ पर लिखेंगे वन नाइट आई हैड अ स्वीट ड्रीम। It was the month of March. One night I had a sweet dream. एक मित्र मेरे पास यह खुशखबरी लेकर आया कि मैंने छात्रवृत्ति जीत ली थी। छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप। कौन आया? एक मित्र। ये क्या है? सब्जेक्ट। इसके लिए आप लिख सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी कि बहुत सारे दोस्तों में से कोई एक। जब वन का यूज करते हैं तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। जो नाउन आता है जैसे वन ऑफ माई टीचर्स, वन ऑफ माई ब्रदर्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यह खुशखबरी लेकर आया। खुशखबरी लेकर यानी कि विद द हैप्पी न्यूज। यहां पर लिखेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे पास केम टू मी। यह खुशखबरी लेकर आया कि विद द हैप्पी न्यूज दैट मैंने छात्रवृत्ति जीत ली थी। दोस्तों इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे यानी कि हैड प्लस वर्ब थ्री। आई हैड वन द स्कॉलरशिप। आप चाहें तो अ स्कॉलरशिप भी लिख सकते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम टू मी विद द हैप्पी न्यूज दैट आई हैड वन द स्कॉलरशिप। भारत सरकार ने मुझे लंदन में उच्च शिक्षा के लिए चुना था। मुझे वहां हवाई मार्ग से जाना था। के लिए चुना था, यहां पर भी आप हैड प्लस वर्ब थ्री का यूज कर सकते हैं। किसने चुना? भारत सरकार ने। यह सब्जेक्ट है। द गवर्नमेंट, इसे एक्चुअली मंट पढ़ा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर द इंडियन गवर्नमेंट, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यह है सब्जेक्ट। इसके बाद हैड सिलेक्टेड मी, मुझे चुना था लंदन में उच्च शिक्षा के लिए। फॉर हायर एजुकेशन इन लंदन। मुझे वहां हवाई मार्ग से जाना था। आई हैड टू गो देयर। मुझे जाना था, इसमें आप हैड टू का यूज कर सकते हैं। हैड टू प्लस वर्ब वन। मुझे पढ़ना था या मुझे पढ़ना पड़ता था। आई हैड टू स्टडी, आई हैड टू गो, आई हैड टू राइट, आई हैड टू वर्क हार्ड। हवाई मार्ग से यानी कि बाय एयर।
The government of India had selected me for higher education in London. I had to go there by air. मैं हवाई अड्डे पर गया। मेरे कई दोस्त और रिश्तेदार वहां मौजूद थे। वे मुझे छोड़ने आए थे। तो एक तरह से सभी सिंपल पास्ट टेंस में है। आई वेंट टू द एयरपोर्ट। मेरे कई दोस्त और रिश्तेदार वहां मौजूद थे। मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड relatives were present there. वे मुझे छोड़ने आए थे। छोड़ने आना यानी कि सी ऑफ, विदा करना। सी से और भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं, जैसे सी थ्रू, किसी की चालाकी को समझ लेना। आई कैन सी थ्रू योर ट्रिक। सी आई टू आई, इसका अर्थ होता है सेम ओपिनियन रखना, एक तरह का ही विचार रखना। सी आई टू आई। इस तरह से और भी फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। वे मुझे छोड़ने आए थे, तो यहां पर लिखेंगे दे केम। वे आए थे मुझे छोड़ने। टू सी मी ऑफ, यानी कि विदा करने। ऑब्जेक्ट को बीच में लिख देना है। आई वेंट टू द एयरपोर्ट। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वेयर प्रेजेंट देयर। दे केम टू सी मी ऑफ। विदाई का दृश्य हृदय स्पर्शी था, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे सांत्वना दी। उन्होंने मुझसे अच्छा और मेहनती बनने के लिए कहा। मैंने उनसे हर रविवार को पत्र लिखने का वादा किया। वादा किया, कहा, एक तरह सिंपल पास्ट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। हृदय स्पर्शी यानी कि हार्ट टचिंग आप लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे द सीन ऑफ द डिपार्चर वॉज हार्ट टचिंग। लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे सांत्वना दी, यानी कंसोल किया। बट माय पेरेंट्स कंसोल्ड मी। उन्होंने मुझसे अच्छा और मेहनती बनने के लिए कहा। दे आस्क्ड मी, आप चाहें तो टोल्ड का भी यूज कर सकते हैं। टू बी गुड एंड हार्ड वर्किंग। मैंने उनसे हर रविवार को पत्र लिखने का वादा किया। आई promised them to write a letter every Sunday. The scene of the departure was heart-touching, but my parents consoled me. They asked me to be good and hard-working. I promised them to write a letter every Sunday. एक बड़ा जंबो जेट मेरा इंतजार कर रहा था। मैं विमान में चढ़ गया। कुछ ही मिनटों में वह तेज हवा के साथ उड़ गया। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। यहां पर लिखेंगे अ बिग जंबो जेट वॉज वेटिंग। वेट के बाद हमेशा फोर का यूज करते हैं। मेरा इंतजार यानी कि फॉर मी। मैं विमान में चढ़ गया।
चढ़ना के लिए आप गेट इनटू का यूज कर सकते हैं या फिर बोर्ड। तो यहां पर लिखेंगे आई गॉट इनटू द प्लेन। कुछ ही मिनटों में वह तेज आवाज के साथ उड़ गया। इन अ फ्यू मिनट्स इट फ्लू, यानी कि उड़ गया। फ्लाई से बनता है फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ये है वर्ब फॉर्म्स। और दोस्तों ज्यादातर प्लेन के लिए हम लोग टेक ऑफ का यूज करते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं टुक ऑफ। तेज आवाज के साथ विद अ रोरिंग साउंड। A big jumbo jet was waiting for me. I got into the plane. In a few minutes, it took off with a roaring sound. विमान ऊंचा और ऊंचा उठता गया। मुंबई हवाई अड्डा अदृश्य हो गया। मैंने नीचे देखा लेकिन मुझे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। ऊंचा और ऊंचा, हायर एंड हायर। तो यहां पर लिखेंगे द प्लेन रोज, राइज से बना, राइज, रोज, रीजन। इसे राइजन नहीं पढ़ना है, इसे री पढ़ना है, रीजन। द प्लेन रोज हायर एंड हायर। मुंबई हवाई अड्डा अदृश्य हो गया, यानी कि बिकेम इनविजिबल। द मुंबई एयरपोर्ट बिकेम इनविजिबल। मैंने नीचे देखा लेकिन मुझे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। आई लुक डाउन बट आई कुड नॉट सी एनीथिंग क्लियरली। दोस्तों मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यहां पर आप कुड का ही यूज करेंगे, या फिर आई वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। द प्लेन रोज हायर एंड हायर, द मुंबई एयरपोर्ट बिकेम इनविजिबल, आई लुक डाउन बट आई कुड नॉट सी एनीथिंग क्लियरली। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ बैठे हुए थे। वे इंग्लैंड के क्रिकेट दौरे पर जा रहे थे। तो यहां पर लिखेंगे देन आई टर्न्ड बैक, यानी कि पीछे मुड़कर देखना, एंड फाउंड, यानी कि बैठे हुए पाया, आप इस सेंस में भी लिख सकते हैं। विराट, रोहित एंड राहुल द्रविड़ सीटिंग, यानी कि मैंने उन्हें बैठे हुए पाया। वे इंग्लैंड के क्रिकेट दौरे पर जा रहे थे। तो यहां पर लिखेंगे दे वर गोइंग, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, वे लोग खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। तो यहां पर वे लोग जा रहे थे, दे वर गोइंग क्रिकेट के दौरे पर, ऑन अ क्रिकेट टूर टू इंग्लैंड। देन आई टर्न्ड बैक एंड फाउंड विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ सीटिंग। दे वर गोइंग ऑन अ क्रिकेट टूर टू इंग्लैंड। वे इंग्लिश मौसम और जीवन के तरीके के बारे में बात कर रहे थे।
बात कर रहे थे, यानी कि दे वर टॉकिंग। अबाउट द इंग्लिश सीजन, और जीवन के तरीके के बारे में, एंड वेज ऑफ लाइफ। मैंने उन्हें कुछ देर तक सुना। आई हर्ड देम, हियर से बना हर्ड वर्ब टू, फॉर सम टाइम। फिर मैंने उनसे क्रिकेट के बारे में कई सवाल पूछे। देन आई आस्क्ड देम सेवरल, या फिर फ्यू भी लिख सकते हैं, फ्यू क्वेश्चंस क्रिकेट के बारे में, अबाउट क्रिकेट। They were talking about the English season and ways of life. I heard them for some time. Then I asked them several questions about cricket. विमान ने जमीन और समुद्र के ऊपर से उड़ान भरी। वह बादलों के ऊपर से उड़ गया। नीला आकाश साफ दिखाई दे रहा था। तो यहां पर लिखेंगे द प्लेन फ्लू। फ्लाई से फ्लू बन गया। जमीन और समुद्र के ऊपर से, ओवर लैंड एंड सीज। वह बादलों के ऊपर से उड़ गया। इट फ्लू अबव द क्लाउड्स। बहुत ऊपर के लिए हम लोग अबव का यूज करते हैं। नीला आकाश साफ दिखाई दे रहा था। द ब्लू स्काई वॉज क्लियरली विजिबल। द ब्लू स्काई वॉज क्लियरली विजिबल। The plane flew over land and seas. It flew above the clouds. The blue sky was clearly visible. मैंने पाया कि शाहरुख खान मेरे बगल में बैठे हैं। वह भी एक फिल्म की शूटिंग के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। तो यहां पर लिखेंगे I found शाहरुख खान sitting next to me. आप beside का भी यूज कर सकते हैं, by का भी यूज कर सकते हैं, sitting by me। वह भी एक फिल्म की शूटिंग के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। He was also going to इंग्लैंड एक फिल्म की शूटिंग के लिए, फॉर द शूटिंग ऑफ अ फिल्म। आई फाउंड शाहरुख खान सीटिंग नेक्स्ट टू मी। ही वॉज ऑल्सो गोइंग टू इंग्लैंड फॉर द शूटिंग ऑफ अ फिल्म। वह मुझसे बहुत परिचित हो गए। उन्होंने मुझे फिल्म जगत के बारे में कई कहानियां सुनाई। यात्रा बहुत सुखद रही। तो यहां पर लिखेंगे ही बिकेम, यानी कि हो गए, बहुत परिचित, वेरी familiar मुझसे, with me। उन्होंने मुझे फिल्म जगत के बारे में कई कहानियां सुनाई। He told many stories about the film world. He told me many stories about the film world.
यात्रा बहुत सुखद रही। द जर्नी वॉज वेरी प्लेजेंट। He became very familiar with me. He told many stories about the film world. The journey was very pleasant. तभी मैंने घोषणा सुनी कि विमान लंदन हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। मैं ऊंची इमारतें, पहाड़ियां और नदियां देख सकता था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी मैंने घोषणा सुनी। Then I heard the announcement that the plane उतरने वाला है लेकिन यहां पर वोज लिखेंगे। वोज मेन वर्ब हर्ड है, वर्ब टू पास्ट फॉर्म, तो दैट के बाद भी पास्ट फॉर्म ही आएगा। गोइंग टू लैंड लंदन हवाई अड्डे पर एट द लंदन एयरपोर्ट। मैं ऊंची इमारतें, पहाड़ियां और नदियां देख सकता था। आई कुड सी, यहां पर कुड यूज करेंगे, कैन का पास्ट फॉर्म। टॉल बिल्डिंग्स, हिल्स एंड रिवर्स। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके लिए एक फ्रेज यूज करते हैं, नो नो बाउंड्स, यानी कि खुशी का ठिकाना नहीं रहना। तो यहां पर लिखेंगे माय जॉय या फिर हैप्पीनेस न्यू, नो से न्यू बन जाएगा वर्ब टू, नो बाउंड्स। जैसे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, माय हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई हर्ड दैट आई पास्ड द एग्जाम विद फर्स्ट डिवीजन। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तब लिखेंगे हिज हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। Then I heard the announcement that the plane was going to land at the London airport. I could see tall buildings, hills, rivers. My happiness knew no bounds. लेकिन मेरी सारी खुशियां जल्द ही खत्म हो गई। मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया। But all my happiness came to an end. Come to an end एक फ्रेजल वर्ब है, यानी कि समाप्त हो जाना। जल्द ही, सुन। बट ऑल माई हैप्पीनेस केम टू एन एंड सुन। मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया। वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल मी, बट ऑल माई हैप्पीनेस केम टू एन एंड सुन। वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल मी। वह एक किताब के लिए मेरे घर आए थे। ही हैड कम टू माई होम। टू लिखने के बाद हाउस लिखना बेटर रहेगा। जनरली होम के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहां पर सुनने में इसी तरह से अच्छा लगता है। ही हैड केम टू माई हाउस, एक किताब के लिए, फॉर अ बुक। अफसोस, अलास, मेरा सुखद सपना टूट गया। माई हैप्पी ड्रीम वॉज गोन। आप यहां पर सैटर्ड का भी यूज कर सकते हैं, सैटर्ड। ही हैड कम टू माई हाउस फॉर अ बुक, अलास माई हैप्पी ड्रीम वॉज गोन।
मेरी सपनों की दुनिया हमेशा के लिए गायब हो गई। माय ड्रीम लैंड, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसअपियर्ड यानी गायब हो गई हमेशा के लिए, फॉर एवर, लेकिन वह मीठा सपना आज भी मेरी यादाश्त में ताजा है। मीठा यानी कि प्यारा, बट द स्वीट ड्रीम इज स्टिल वेरी फ्रेश इन माय memory. My dreamland disappeared forever, but the sweet dream is still very fresh in my memory. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखे होंगे। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।